नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। रोहतांग में अटल टनल शुरू। मोदी ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल का किया उद्घाटन। लाहौल के 15 बुजुर्गों ने पहला सफर किया तय। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर की है। इसे बनाने में 10 साल का वक्त लगा। हिमालय की पीर पंजाल पर्वत रेंज में रोहतांग पास के नीचे लेह मनाली हाईवे पर इसे बनाया गया है। दोस्तों इसे मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है और 4 घंटे की बचत होगी। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल टनल रखा गया है। उद्घाटन के बाद टनल में पहला सफर बस से लाहौल स्पीति जिले के 15 बुजुर्गों ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर HRTC की बस को रवाना किया। दोस्तों एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जिस रफ्तार से 2014 में अटल टनल का काम हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो यह सुरंग 2040 में जाकर पूरा हो पाती। लेकिन इसके काम की रफ्तार को बढ़ाया गया और इसे 2020 तक तैयार कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। महिलाओं को नए कानून के बाद मिलेगी पुरुषों के समान सैलरी और आगे बढ़ने के मौके। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दी जानकारी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए नए श्रम कानूनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नए कानून के बाद महिलाओं को पुरुषों के समान सैलरी मिलेगी, साथ ही उन्हें पुरुषों के बराबर आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों में बदलाव कर 4 श्रम संहिता बनाई है। साथ ही 12 कानून रद्द कर पुराने 44 में से 3 कानूनों को नए श्रम संहिता में शामिल किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा। RJD 144 पर और कांग्रेस लड़ेगी 70 सीटों पर। जी हां दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान के बीच खबर आ रही है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। इस विधानसभा चुनाव में RJD 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 70 सीटें होंगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में JDU प्रत्याशी वैद्यनाथ प्रसाद महतो ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। एक छोटी सी गलती और रद्द हो जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। जान लीजिए नया मोटर व्हीकल रूल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल रूल्स 1 अक्टूबर 2020 से लागू कर दिए हैं। इसके तहत लोगों को RC, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अहम डॉक्यूमेंट को साथ लेकर चलने की झंझट से निजात मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ आपकी एक छोटी सी गलती भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए काफी होगी। दोस्तों ट्रैफिक डिपार्टमेंट अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवरों के व्यवहार पर नजर रखेगा। नए नियमों के मुताबिक पुलिस या यातायात पुलिस अधिकारी के साथ खराब व्यवहार, गाड़ी नहीं रोकने, ट्रक के केबिन में सवारी बिठाने को खराब बर्ताव माना जाएगा। ऐसा पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अधिसूचित नए नियमों के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 और 21 के तहत बस टैक्सी में ज्यादा सवारी बैठाना, सवारी के साथ दुर्व्यवहार, स्टॉप पर नहीं उतारना, बस चलाते हुए धूम्रपान करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, बेवजह धीरे चलाना, बस में सिगरेट पीना अब ड्राइवर को महंगा पड़ेगा। और यातायात पुलिस पर खराब व्यवहार वाले ड्राइवरों पर जुर्माने के साथ ही उनका DL निलंबित या फिर रद्द भी कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सुशांत सिंह राजपूत मामला। एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। नहीं हुई है सुशांत की हत्या, अब आत्महत्या के एंगल से जांच करेगी CBI। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में CBI जांच कर रही है। सुशांत की मौत को 3 महीनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उनकी हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में हत्या की बात को खारिज कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन हालातों में मौत हुई है वो बताती है कि इसमें किसी किस्म का
का फाउल प्ले नहीं है और ये आत्महत्या का मामला है। एम्स मेडिकल बोर्ड ने सोमवार को सीबीआई के साथ अपनी जांच रिपोर्ट कूपर अस्पताल द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के साथ शेयर की। फोरेंसिक रिपोर्ट में सुशांत की हत्या के आरोप को खारिज कर दिया गया है कि जिन हालातों में मौत हुई है वो बताते हैं कि इसमें किसी किस्म का फाउल प्ले नहीं है और यह क्लियरली आत्महत्या का मामला है। दोस्तों, एम्स मेडिकल बोर्ड ने सोमवार को सीबीआई के साथ अपनी जांच रिपोर्ट कूपर अस्पताल द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के साथ शेयर कर दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाइट हाउस में बढ़े इस महामारी के मामले, 2 सेनेटर समेत कई कर्मी मिले पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, अमेरिका के 2 सेनेटर, देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पूर्व सलाहकार, उनके मुहिम प्रबंधक और व्हाइट हाउस के 3 पत्रकार इस महामारी से संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन में कार्यरत संक्रमित अधिकारियों की संख्या और बढ़ गई है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप शुक्रवार को इस महामारी से संक्रमित पाए गए। राष्ट्रपति का वाशिंगटन डीसी के मैरीलैंड उपनगर में बेथेस्डा स्थित वाटर रीड मिलिट्री मेडिकल सेंटर में उपचार चल रहा है, जबकि मेलानिया ट्रंप व्हाइट हाउस में ही क्वारंटाइन है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी के संक्रमित पाए जाने के कुछ ही घंटों बाद रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर थॉम लिटिल्स और माइक ली भी इस महामारी से संक्रमित हो गए हैं। लिटिल्स ने कहा कि वह चिकित्सकों की सलाह के अनुसार काम करेंगे और 10 दिन के लिए स्वयं को घर में क्वारंटीन रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन में 3 महीने के भीतर इस महामारी की वैक्सीन आ सकती है, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में इस महामारी वैक्सीन के 3 महीने के अंदर बड़ी संख्या में उपलब्ध होने की संभावना है। ब्रिटेन के अखबार टाइम्स ने सरकारी वैज्ञानिकों का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। अखबार ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पर काम कर रहे वैज्ञानिकों को आशा है कि नियामक इसे 2021 की शुरुआत से पहले ही मंजूरी दे देंगे। रिपोर्ट के अनुसार इस महामारी का टीकाकरण कार्यक्रम से अगर बच्चे बाहर रहेंगे तो इसे उससे भी बहुत तेजी से लागू किया जा सकेगा। टाइम्स ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य अधिकारियों का अनुमान है कि प्रत्येक वयस्क को 6 महीने के भीतर वैक्सीन की एक खुराक मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों, भारत में इस महामारी के मामले 65 लाख को पार कर गए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा भी 1 लाख को पार कर गया है। दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा संक्रमितों के मामले में। वैसे एक्टिव केसों की बात की जाए तो भारत में 9,46,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। भारत में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां पर 14 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश का है, जबकि उसके बाद में कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, केरला, तेलंगाना, बिहार, असम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों, इन तमाम राज्यों में 1 लाख से कहीं ज्यादा संक्रमित है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर से कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,46,00,000 को पार कर गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा 10,30,000 के करीब पहुंच गया है। अमेरिका इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां पर 73 लाख से ज्यादा संक्रमित है, जबकि 2 लाख से ज्यादा की मौत हो चुकी है। भारत का दूसरा नंबर है, जबकि ब्राजील का तीसरा नंबर है। ब्राजील में 48 लाख से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। उसके बाद में रशिया, कोलंबिया, पेरू, स्पेन, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चिली, ईरान, इराक आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम से नासा ने किया स्पेसशिप लॉन्च। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम से नासा ने सिग्रिन्स स्पेसशिप को लॉन्च कर दिया है। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, जिनका वर्ष 2003 में दुर्घटना के चलते अंतरिक्ष में ही निधन हो गया। दोस्तों अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुपमैन ने इस कार्गो स्पेसशिप को लॉन्च किया है। दोस्तों
दोस्तों बीते 29 सितंबर को ही इसे लॉन्च किया जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते इसे अब लॉन्च किया गया है। अभी भी दोस्तों लॉन्चिंग से ठीक पहले इसके ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट में खराबी आने की खबर आई थी, लेकिन बाद में उसे ठीक कर स्पेसशिप को लॉन्च कर दिया गया। इसके बारे में नासा ने ट्वीट कर जानकारी दी है। इस स्पेसशिप का काम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सामान पहुंचाने के लिए होगा। दोस्तों इसका नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पर रखा गया है। दोस्तों कल्पना चावला 17 साल पहले अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। दोस्तों कल्पना चावला का निधन अंतरिक्ष से पृथ्वी के अंदर लौटते वक्त हो गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई की चेतावनी, अगर नहीं मानी यह बात तो खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए कई कैंपेन चला रहा है। यूं तो आरबीआई ऑनलाइन बैंकिंग को लेकर कई बार चेतावनी जारी कर चुका है, लेकिन जिस रफ्तार से इंटरनेट बैंकिंग की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, उसी गति से बैंक फ्रॉड में ही लगातार हो रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अपने इस अभियान में आम लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड और बैंकिंग से जुड़े सभी लेन देन को लेकर जागरूक कर रहा है। दोस्तों केंद्रीय बैंक ने बताया कि आरबीआई के नाम से आने वाले कुछ ईमेल से आपको बचना होगा। आरबीआई के नाम से आने वाले ये ईमेल आपके बैंक अकाउंट में जमा आपकी कमाई को साफ कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसके नाम पर लोगों को कुछ फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं। इन ईमेल में कहा जाता है कि आप इनाम जीत चुके हैं, फिर लाखों रुपए का इनाम हासिल करने के लिए प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज के तौर पर पैसे मंगाए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि उसकी तरफ से ऐसे ईमेल और मैसेज कभी भी किसी को नहीं भेजे जाते। आरबीआई ने कहा है कि उसकी तरफ से लॉटरी जीतने या फिर विदेशों से पैसा आने जैसी कोई जानकारी ईमेल और एसएमएस के जरिए नहीं भेजी जाती है। अगर आपके मोबाइल पर इस तरह के एसएमएस आते हैं तो आपको जागरूक और सचेत रहने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 80 रुपए रोजाना निवेश से मिलेगी 28,000 रुपए की पेंशन। एलआईसी की है नई पॉलिसी। जी हां दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एलआईसी लंबी अवधि में निवेश के लिए सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक मानी जाती है। जीवन की सुरक्षा से लेकर रिटायरमेंट तक की प्लानिंग में एलआईसी का बड़ा रोल रहता है। दोस्तों यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी के जरिए कैसे आप रोजाना 80 रुपए का निवेश करके 28,000 रुपए पेंशन पा सकते हैं। दरअसल दोस्तों इसके अंदर आपको हर रोज 80 रुपए जमा कराने होंगे। इस हिसाब से अगर आप 35 साल तक 80 रुपए हर रोज जमा कराते हैं तो आपको 35 साल बाद 50,15,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप 25 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर देते हैं तो 61 साल की उम्र में आपको 50,15,000 की राशि मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने की कीमतों में आई 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट। जान लीजिए ताजा सर्राफा दाम। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच निवेशकों ने सोने को सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प माना और जमकर पैसा लगाया। नतीजा यह हुआ कि लॉकडाउन के दौरान गोल्ड की कीमत 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का बैरियर तोड़कर ऊपर की ओर बढ़ती चली गई। इसी बीच दोस्तों शेयर बाजारों में भी लोगों ने जमकर पैसा लगाया। जब मुश्किल दौर में भी लोगों को शेयर बाजार में मुनाफा नजर आया तो बड़ी संख्या में लोगों ने गोल्ड पे पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया। इसके बाद सोने के भाव धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। इससे दोस्तों सितंबर 2020 में सोने की कीमतों में 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। वैसे दोस्तों ताजा सर्राफा भाव की बात की जाए तो सोना दिल्ली में 50,413 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी 60,253 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट के द बिग मिलियन डेज 2020 सेल की तारीख से उठा पर्दा। शानदार डिस्काउंट पर शॉपिंग का रहेगा मौका। जी हां दोस्तों, फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियां अमेजन और फ्लिपकार्ट ने हाल ही में अपने सालाना सीजनल सेल का टीजर जारी कर दिया था, लेकिन सेल शुरू होने की तारीख नहीं बताई थी। लेकिन दोस्तों अब फ्लिपकार्ट ने अपने द बिग मिलियन डेज सेल की तारीखों की अनाउंसमेंट कर दी है। फ्लिपकार्ट की यह फ्लैगशिप बिग मिलियन डेज सेल 16 से 21 अक्टूबर के बीच लगेगी। IANS की खबर के मुताबिक फ्लिपकार्ट ने कहा है कि इस महामारी से परेशान अपने कस्टमर्स को वह इस महासेल में सभी कैटेगरी में खास ऑफर देते हुए मुस्कुराने का मौका देगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैंक लॉकर में रखा गोल्ड हुआ चोरी तो नहीं मिलेगा एक भी रुपया, जान लीजिए नया नियम। जी हाँ दोस्तों, पुराने जमाने से ही गोल्ड एक सुरक्षित निवेश का जरिया माना जाता है। आज भी भारत में गोल्ड को लेकर एक इमोशनल रिश्ता है, लेकिन दोस्तों घर में सोना रखना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इसके चोरी हो जाने या फिर खो जाने का डर लगा रहता है। ऐसे में कुछ लोग इसे बैंक के लॉकर्स में भी रख देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप भी बैंक के लॉकर में सोना रखते हैं तो आपके लिए यह नियम जानना जरूरी है। दोस्तों अगर आपने बैंक लॉकर में गोल्ड ज्वेलरी या कुछ बेहद जरूरी चीजें यह सोच कर रखी है कि वह वहां पूरी तरीके से सुरक्षित है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंक में चोरी आग या फिर दूसरे किसी कारण से लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है तो बैंक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। लॉकर में रखा सोना और कोई कीमती चीज कितनी सुरक्षित है, इस पर 2017 में रिजर्व बैंक की गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, जिसके मुताबिक बैंकों की यह कतई जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसी दुर्घटना होने पर वो लॉकर में रखी कीमती चीजों की भरपाई ग्राहकों को करे। मतलब यह है कि अगर आपने वहां पर सोना रखा है और वहां पर डकैती हो जाती है, आग लग जाती है या फिर किसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, युद्ध के हालात बन जाते हैं और वहां पर लॉकर तहस नहस हो जाता है या फिर उसके अंदर रखी हुई चीजें नष्ट हो जाती है, तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह आपको वह सामान लौटाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिंद्रा थार की कीमतों का ऐलान, 9.80 लाख में शुरू होगा बेस मॉडल। जी हां दोस्तों, ऑफ रोडिंग ड्राइविंग के शौकीनों के लिए थार का इंतजार खत्म हो चुका है। महिंद्रा ने थार की कीमतों का ऐलान कर दिया है। थार के बेस वेरिएंट की शुरुआत एक्स शोरूम कीमत 9,80,000 रुपए से है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट के लिए 12,50,000 रुपए तक जाती है। थार को 15 अगस्त को भारतीय बाजार में पेश किया गया था। कीमतों के ऐलान के साथ ही इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों थार को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी मामला, राहुल और प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को पीड़िता के परिवार से मिलने की अनुमति। डीएनडी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। जी हां दोस्तों, यूपी के जिले में दलित युवती के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने की मांग पर अड़े हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को शनिवार को यूपी पुलिस ने डीएनडी पर रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता डीएनडी पर खड़े रहे। इस बीच पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी में एंट्री करने की अनुमति दे दी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि राहुल और प्रियंका समेत 5 लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दे दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2020, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वर्सेस राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 8 विकेट से दी शिकस्त। जी हां दोस्तों, आईपीएल का 15वां मुकाबला राजस्थान और आरसीबी के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले में टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया था और अंकित राजपूत की जगह महिलपाल रोमरोर को मौका दिया था, जबकि दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतरी थी और पिछली 3 हार का बदला लेते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने यह मैच अपने नाम कर लिया। इसमें कप्तान विराट कोहली नाबाद रहे और वह इस सीजन में पहली बार फॉर्म में दिखे। विराट कोहली ने नाबाद 72 रनों की शानदार पारी खेली और इस तरीके से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपने हार का सिलसिला तोड़ते हुए इस सीजन की दूसरी जीत हासिल की। तो दोस्तों यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार। अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि क्रिकेट का जन्म कहां हुआ था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।